Exercise 1.4 Question 1. Find the union of each of the following pairs of sets. Part 1. X is equal to 1 3 5, y is equal to 1 2 3. Question 1. Part 1. X is equal to 1 3 5 and y is equal to 1 2 3. यहाँ पर हमें बताना है x यूनियन y. तो यहाँ हम लिख सकते हैं x के स्थान पे 1 3 5 यूनियन का ये साइन, और y के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 2 3. यूनियन का अर्थ होता है सम्मिलन, यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला देना है. तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 2 3 5. ये इसका आंसर है. सेकेंड पार्ट, a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a b c. तो हमें फाइंड करना है a यूनियन b इज इक्वल टू, a के जगह पर हम a के एलिमेंट से लिख देंगे सब a e i o u यूनियन, और b के स्थान पे ये लिखेंगे a b c इज इक्वल टू. तो यहाँ पे क्या करना है कि दोनों सेट्स के हमें एलिमेंट्स को मिला देना है. a b c e i o u, ये इसका आंसर है. पार्ट थर्ड, a इज इक्वल टू x रेशियो x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ पे कहा गया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 के गुणज है. b में कहा है x रेशियो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. यहाँ पे x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से छोटी है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्ट थर्ड में जो हमारा सेट A बनेगा, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वे हमारे होंगे, ये कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट. और सेट बी के हमारे एलिमेंट क्या होंगे, ये इसमें कहा है कि लेस देन 6, यानी 6 से कम. तो 1 2 3 4 एंड 5. अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है A यूनियन B. तो हम लिख सकते हैं A के स्थान पे ये लिखेंगे हम 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, एंड यूनियन B के स्थान पे लिखेंगे ये 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, दोनों को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे कॉमन है, फिर 4 5 6 यहाँ से हो जाएगा. इसके बाद तो इसके एलिमेंट है नहीं, तो यही सब लिखे जाएंगे 6 9 12 डॉट डॉट डॉट. ये इसका आंसर है. पार्ट 4, a इज इक्वल टू x रेशियो x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 6. यहाँ पे ये कहा गया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x का जो मान है वह 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है. b इज इक्वल टू x रेशियो x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10. यहाँ पे कहा है x एक प्राकृतिक संख्या है और ये जो x का जो मान है वह 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्ट 4 में हमारा हो जाएगा सेट A इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट होंगे हमारे पास, यहाँ पे कहा है x का मान 1 से बड़ा है.
तो ये 2 और ये 6 के बराबर है, 3 4 5 6। यहाँ पर ये जो चिन्ह बना हुआ है ये लेस देन इज इक्वल टू, ये जो चिन्ह है इज इक्वल टू का है, लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 से कम भी है और 6 के बराबर भी है, 6 भी शामिल है। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट हो गए 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बी जो सेट हमारा, इसके एलिमेंट क्या होंगे, इसके होंगे x का जो मान है वह कह रहा है कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो यहाँ पे 7 8 9 ये होंगे। अब यहाँ पर हमें ए यूनियन बी फाइंड कर लेना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के स्थान पे 2 3 4 5 6 यूनियन का साइन, एंड बी के स्थान पर जाएगा 7 8 9। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7 8 टाइम, यानी हमें क्या करना है, दोनों एलिमेंटों को मिला देना है। ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 5, a इज इक्वल टू 1 2 3 कॉमा b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पार्ट 5 में सेट ए, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और यहाँ पे दूसरा सेट है बी, इसके जो एलिमेंट हैं यहाँ पे दिखा रहा है ये 5, इसको 5 बोलते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई सेट होता है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है तब हम ये एम्प्टी सेट इस प्रकार दिखाते हैं 5 से। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो सेट बी है उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के स्थान पे 1 2 3 यूनियन और बी के स्थान हो जाएगा 5। जब दोनों का मिला देंगे तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही रहेगा 1 2 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू ए बी, माना ए तो जो एलिमेंट हैं वो ए बी हैं, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी और बी के एलिमेंट ए बी सी हैं। इज ए सबसेट बी, क्या ए बी का उपसमुच्चय है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में ए यहाँ पे सेट है, इसके जो एलिमेंट हैं वो ए और बी हैं, और यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो सेट है वह बी। सेट मतलब होता है समुच्चय। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट क्या हैं, एलिमेंट माने अवयव ए बी सी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए के जो एलिमेंट हैं वह बी के अंदर शामिल हैं, यानी कि ये कॉमन है। ए के एलिमेंट ए बी, यहाँ पे बी के भी एलिमेंट हैं, यानी ये दोनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए सबसेट ऑफ बी, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार ये कहा है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है ये बताना है, यानी कि सम्मिलन। यूनियन का मतलब होता है मिला देना। यहाँ पर देखिए यूनियन को हम संघ भी कहते हैं और इसका मतलब होता है सम्मिलन, इसका मतलब होता है सम्मिलन, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को मिला देना, ये है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ये क्या है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के स्थान पे होगा ए बी यूनियन और बी के स्थान पे होगा ए बी सी। तो यहाँ पे जब दोनों सेट्स के हम एलिमेंट्स को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी और ये सी। तो ए बी सी किसके एलिमेंट हैं, ये हमारे बी के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम बी भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, यहाँ पे कहा है कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए
बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट, ए सबसेट बी, हिंदी में से कहते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 2 के जैसे ही है। यहाँ पे हमें सेट ए बी दिया है और यहाँ पे ये कहा है कि ए सबसेट बी, तो ये हमने अभी प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए जो है बी का सबसेट है। अब यहाँ पे इसके बाद ये पूछा है कि तब व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, हमने अभी निकाला है कि ए यूनियन बी जो है वह बी के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्लियर हो गया होगा आपको जो है क्वेश्चन 3, इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये इसका आंसर है।